प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। आशा है कि आप सभी बाबा के राज दुलारे बच्चे कुशलम मंगलम अच्छे से होंगे। आपके परिवार में भी खुशहाली होगी, क्योंकि ज्ञान का जब दीपक जलता है तो आत्मा की चमक ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है और उस व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद का संचार स्वतः ही होने लगता है। ये अटल सत्य है। फिर आता है ध्यान, और इन दोनों के बीच की जो कड़ी है स्नेहमयी संबंध, तो स्वतः ही ध्यान लगने लगता है। फिर आप बन जाते हैं कोटों में कोई, और कोई में भी कोई विशेष विशेष आत्मा। तो आइए पुरुषोत्तम संगम पर अन्य आत्माओं यानी अन्य पुरुषों में उत्तम बनने की इस कड़ी में आज बाबा हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, किस तरफ इशारा दे रहे हैं, हम सभी सुनेंगे। बाबा की मुरली का सार 8 फरवरी 2023 के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे सदा याद रखो, हम ब्राह्मण चोटी हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो क्या होगा, हर्षित रहेंगे। अपने आप से बच्चे बातें करना सीखो तो अंदर में अपार खुशी बनी रहेगी। आज का प्रश्न है, बाप की शरण में कौन आ सकते हैं? बाप शरण किसको देते हैं? बाप की शरण में वही बच्चे आ सकते हैं जो पूरा पूरा नष्टो मुहा हो, पहले वहां से तो जंजीरें छूटी हुई हो, जिनका बुद्धि योग एक बाप से लगा हो, सब तरफ से टूटा हुआ हो, मित्र संबंधियों आदि में बुद्धि की लागत ना हो, खिंचाव ना हो, बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। ऐसे बच्चे ही सर्विस कर सकते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को शरण देते हैं। शरण माना अपना तो बनाते ही हैं, लेकिन सेवा में शरण देना है ना, अपने आश्रम में रख लेना। अगर यहाँ रह गए और फिर मन बुद्धि उधर खिंचता रहा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए भाई बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे ही सर्विस भी कर सकते हैं और बाबा शरण भी देते हैं। और सत्य तो यही है कि सिवाय एक भगवान के, ईश्वरीय सत्ता के, हम आत्माओं का वाकई में देखा जाए तो हितकारी कोई नहीं है। आप जिसके भी साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की कोशिश करते हैं, तुम्हारा कंधा ही तोड़ देता है। ऐसा अनुभव है या नहीं है? सिवाय एक उस ईश्वरीय शक्ति के, परम पिता परमात्मा के, जो सदैव साथ देता है अपने बच्चों का, बच्चे चाहे कैसे भी हो। ओम शांति। यह है रूहानी बाप, टीचर और सतगुरु, गुरुओं का भी गुरु, परम सतगुरु। ये तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं, दुनिया इन बातों को जानती नहीं। भले सन्यासी आदि कहते रहते हैं शिवोहम शिवोहम, तो भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप, टीचर, गुरु हैं। नहीं बच्चे, वह सिर्फ शिवोहम, तत्वतम आदि बोलते रहते हैं। देखो बच्चे, बच्चों को बाप समझाते हैं, वह तो बुद्धि में धारण होता है ना। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती हैं, ऐसे नहीं सब सब्जेक्ट स्टूडेंट की बुद्धि में रहते नहीं बच्चे। यहाँ जो बाप पढ़ाते हैं वह 1 सेकंड में बच्चों की बुद्धि में आ जाता है। चेक करो अपने आप को, बाबा तो कह रहे हैं। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हो,
त्रिकालदर्शी व सुदर्शन चक्रधारी बनते भी हो, बनाते भी हो। उस जिस्मानी पढ़ाई में सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है तो बच्चे समझाते हो सिद्ध करके। सर्व का सद्गति दाता एक निराकार परम पिता परमात्मा है। देखो बच्चे, सभी याद करते हैं उसको, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान, गॉड। जब ये शब्द आते हैं तो कोई व्यक्ति विशेष सामने नहीं आता। वो परम सत्ता, ब्रह्मांड का मालिक, हम सबका स्वामी है ना। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति है ना। हमारे प्राण माना हम आत्माओं का जो परम है। देखो बच्चे, जानते हो इस समय सभी पतित और दुखी हैं। यह सुख और दुख का खेल है बच्चे, इसलिए चिंता की बात नहीं। क्यों ऐसा, क्यों बाबा पतित बनते ही नहीं तो पावन बनने की मेहनत नहीं करनी पड़ती? अरे भाई, ये खेल है, इसमें रोल है और ये चक्र ऐसे घूमता रहता। इसलिए बाबा कहते हैं दूसरों के बारे में साक्षी तो अपने बारे में भी साक्षी। ठीक है ना। पिछला क्या बीत गया वो ना होता तो बाबा भी हमारी जिंदगी में नहीं होता, है ना। ऐसे सोचो। देखो बच्चे, सुख की दुनिया तो बाप आकर के स्थापन करते हैं। बच्चों को बुद्धि में रखना है कि हमको बाप नॉलेजफुल बनाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी ज्ञान सागर बाप ही देते हैं। देखो बच्चे, ये बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आएंगी सिवाय तुम बच्चों के। तुम बच्चों के लिए ये बाप ने पढ़ाई बिल्कुल सहज रखी हुई है। सिर्फ थोड़ा सा विस्तार से भी समझाते हैं। वैसे तो सहज है, लेकिन नेचुरली है, स्पष्ट तरीके से हर बात को समझने के लिए थोड़ा विस्तार भी जरूरी है। देखो बच्चे, ये बातें और कोई की बुद्धि में नहीं है। कहते बच्चे मुझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। योग की महिमा बहुत है। प्राचीन भारत का राजयोग तो गाया हुआ है। अच्छा बच्चे, राजयोग सिखाया परमात्मा ने आकर के अर्जुन को। अच्छा, उससे फिर फायदा क्या हुआ? कलयुग आ गया क्या द्वापर के बाद? यही फायदा हुआ। तो थोड़ा सा चिंतन करो, बाबा का ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा। बाबा कहते बच्चे, किसी को पता नहीं निराकार परमात्मा कैसे राजयोग सिखलाते हैं, किन के द्वारा सिखलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, मनुष्य तो हठ योग आदि सिखलाते रहते हैं। दैवी दुनिया में बच्चे योग की बात नहीं है। देवताएं ना सीखते हैं ना किसी को योग सिखलाते हैं, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं है। राजयोगी जीवन की प्रारब्ध है, वो फल है। ना सीखते हैं ना सिखलाते हैं। देवताओं के पास योग की बात नहीं, ना वो हठ योग सीखते हैं। मनुष्य हठ योग सिखलाते हैं और सीखते हैं, देवताएं नहीं बच्चे। दैवी दुनिया में योग की कोई बात ही नहीं है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, चोटी। सतयुग और कलयुग के बीच में ये है संगम, युगे युगे संगम युग है ना। कलयुग और सतयुग के बीच का संगम युग बहुत फायदेमंद है ना। तो इसको लीप युग भी कहते हैं, है ना। पुरुषोत्तम युग भी कहते हैं। पुण्य कर्मों के बीज बोने का समय भी कहते हैं, है ना। ये समय चल रहा है ऐसा। देखो बच्चे, जिसमें तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, ये बच्चों की बुद्धि में रहे कि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो बच्चे सदैव मुखड़ा खिला रहे, हर्षित रहे। जितना जितना बच्चे सर्विस करेंगे बाबा की, उतना हर्षित रहेंगे। अरे प्राप्ति होती रहे तो अपने आप चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। तो बाबा कहते हैं जितनी जितनी सर्विस करो, तन से करो, मन से करो, धन से करो, उतनी ही अंदर में ताकत आती है, शक्ति आती है। और किसी को कहलवाने की आवश्यकता नहीं। अपने जीवन में एक बात तो पक्का कर लो, शरीर छूटते ही ये संसार कहेगा जल्दी करो, जल्दी, है ना। दबा दो, जला दो, बहा दो, कुछ भी कर दो। इसलिए कुछ ऐसे नेकियां, ऐसे पुण्य कर्म, ऐसी अच्छाइयां जो हमारी आत्मा के साथ अनेक जन्मों में साथ देने के लायक बने, उन्हें भी कर लेना चाहिए। ये बहुत समझदारी है और उसका तरीका बाबा के यहाँ डायरेक्ट सिखाया जाता है। दुनिया में भी होता है, इनडायरेक्ट पुण्य करते हैं, इनडायरेक्ट ईश्वर के प्रति करते हैं। यहाँ डायरेक्ट है और एक का पदम गुणा है। इसलिए
छोटी मोटी बातें कैसी भी आए, क्योंकि जब आप सेवारत होते हो, सेवा के अर्थ मैदान में उतरते हो, तो माया भी देखती है आपके मन बुद्धि को घुमाने के लिए। किसी के द्वारा कोई व्यक्ति विशेष, कोई साधारण, मतलब कहीं से भी कुछ भी आकर के आपके जीवन में व्यवधान पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि अरे आगे ना बढ़ जाए। इसका मिसाल मुझे याद आता है, जब जब भक्ति की बात है, जब जब कोई तपस्वी तपस्या करने चला तो कहते हैं इंद्र का सिंहासन हिल गया, भाई भेजो अप्सराएं भेजो, फिर ये भेजो, फिर वो भेजो। तो ये जैसे ही आप जीवन में आगे बढ़ते हो तो ये बातें आने लगती हैं, कहीं से भी आ सकती है। तो ये माया रावण का काम है, उससे बच के रहना और अपने पुण्य कर्मों के बीज बोते रहो, बोते रहो, बोते रहो। निरंतरता आनी चाहिए। पूरे कल्प की बाजी है, पूरे कल्प खाते रहेंगे, है ना। मैं हमेशा कहता हूं, जैसे आप किसी डाकघर में आप हर महीने कुछ पैसे अगर वहां डालते हैं हर महीने, और 5 साल के लिए डालते रहो, है, तो आप सोचो जब हर महीने डालते रहोगे, फिर 5-10 साल के बाद जो भी है फिर रूटीन बन जाएगा एक, है ना। ऐसे ये पुण्य कर्मों की जो बेल है, जो है ना सिस्टम है, इसको समझना है और पदम गुणा के अधिकारी बनना है। तन से, मन से, अपने जीवन से किसी का भी बुरा ना हो। बाबा सबको सद्बुद्धि जरूर दे दो। धन दौलत उनके अपने कर्मों का खेल है, लेकिन सद्बुद्धि मिले, सद्विवेक मिले, ऐसी कामना तो हम कर ही सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, जितना सर्विस करेंगे उतना हर्षित रहेंगे। और ऐसा हकीकत भी है, प्रैक्टिकल। जो सेवा में रत रहते हैं, बिना कहे करते हैं, देखो उनके चेहरे खिले रहते हैं, उतना हर्षित रहेंगे। कमाई करनी भी बच्चे और करानी भी है। अपना और दूसरों का कल्याण होगा बच्चे। हाँ, अपना तो होगा ही होगा, लेकिन अनेक आत्माएं सुख पाएंगी तो बहुत कल्याण होगा, दुआएं देंगी। अपना और दूसरों का कल्याण होगा बच्चे। छोटे सेंटर पर मुख्य चित्र जरूर होने चाहिए भाई, जहां नहीं हो वहां लगवा देना चाहिए। मुख्य चित्र जरूर होने चाहिए, उन पर समझाना सहज है। सारा दिन सर्विस सर्विस सर्विस। मित्र संबंधियों की तरफ कोई लागत ना हो बच्चे। जो इन आंखों से देख रहे हो, आखिरीन वो सब विनाश तो होना है ना। बाकी जो दिव्य दृष्टि से देखते हो उसकी स्थापना हो रही है, जो नहीं देख रहे हो होने वाला है। तो मीठे मीठे स्किल दे बच्चे, अपने आप से बातें करो। रोज अपने आप से, अपने खुद से बातें करो। मनन चिंतन में रोज बातें करो तो तुम पक्के हो जाएंगे। सुना, पक्केपन की आधार क्या है? रोज अपने से बातें करो। आखिर ये शरीर विनाश करे, दुनिया भी विनाश होगी और होना ही है। कब होगा ये भी पता नहीं है ना, ऐसा नहीं है। हाँ, अब वैसे भी देखा जाए दुनिया की हालतों को देखते हुए, लोग नाचते नाचते जा रहे हैं, गाते गाते जा रहे हैं, रनिंग करते करते जा रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं और चले गए, है ना। तो कुछ पता नहीं, इसलिए बस पता इतना है, जो घड़ी अपने जो श्वास अंदर आ रही है जा रही है, जब तक है तब तक समय अपना है। आगे का क्या होगा कुछ नहीं मालूम, इसलिए शुभ कार्यों में देरी न हो। बाबा कहते बच्चे ऐसे अपने आप से बातें करेंगे तो पक्के हो जाएंगे। बेहद के बाप से मिलने की कितनी खुशी होनी चाहिए बच्चों को। देखो बच्चे, कोई राजा के पास जन्म लेता है, कितना नशा रहता है, फख्र, गर्व। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। हर एक अपने लिए बच्चे यहाँ मेहनत कर रहे हैं, कोई किसी के लिए नहीं। जब खुद की खेती खुद ही करनी है, खुद ही काटनी है, तो फिर आप समझे ना, अच्छे से अच्छे। यहाँ हर एक अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि बड़े बड़े राजे महाराजे और ये सब चलता रहा जीवन में, पूरी प्रजा राजा के लिए मर मिटती रही। यही हुआ ना, जीत राजा की तो हार राजा की, लेकिन मरण किसका होता था? जनता का, प्रजा का, सेना का। यहां पर क्या है? यहां बाबा कहते जो करोगे अपने लिए करोगे। तो जब अपने लिए ही करना है तो फिर उसमें बाबा कहते बच्चे देखो, मेहनत अपने लिए कर रहे हैं। बाप सिर्फ कहते बच्चे अब गोरे बनो, ज्ञान चिता पर बैठ, गोरे बनो। काले बन गए ना अज्ञान चिता पर बैठ के, तो बाबा कहते ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बन जाएंगे। बुद्धि में चिंतन चलता रहे बच्चे, हमेशा चलता रहे। बल ऑफिस में काम करते रहो, परंतु बाप को याद करते रहो, असली बॉस को याद करते रहो। भाई बाबा ने कहा असली बॉस कौन है? ये तो निमित्त है।
तो याद करते रहो, ऐसे नहीं फुर्सत नहीं है, जितनी फुर्सत मिले बच्चे रूहानी कमाई करो। सुना, जितनी फुर्सत मिले, बाबा ने कंडीशन नहीं रखी है ना। बाबा ने जितनी फुर्सत मिले बच्चे रूहानी कमाई करो। कितनी बड़ी कमाई है बच्चे, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिलता है। सारा मदार तुम्हारी आत्मा पर है। एक कहानी है बच्चे अर्जुन और भील की, एकलव्य की। तो ऐसे गृहस्थ में रहकर ज्ञान योग के अंदर चलने वालों से तीखे जा सकते हैं। जो सेंटर में रहते हैं, मधुबन में रहते हैं, गीता पाठशालाओं में रहते हैं, बाबा कहते हैं घर गृहस्थ वाले अगर सिस्टेमेटिक चले तो यहां अंदर रहने वालों से वो तीखे जा सकते हैं। बाबा ने यहां कोई चार दीवारी या कोई ठप्पा नहीं मार दिया कि जो अंदर आ गया वो हो गया, नहीं। इसलिए समझदार बनो, होशियार बनो, विवेकवान बनो और आगे बढ़ो। बाबा कहते बच्चे सारा मदार याद पर है। यहां बैठ जाएंगे तो सर्विस कैसे करेंगे? सब तो यहां बैठेंगे नहीं ना बच्चे, अपने घरों को भी संभालना है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आपको अच्छी लगे तो शेयर करना जरूर। बीके बनने के बाद कई बार नफरत और घृणा के बीज पनपने लगते हैं। मैं हमेशा कहता हूं उन घर गृहस्थी वालों से नफरत कैसी है, जिनके कण कण से है ना जगमगा रहा है ये यज्ञ। देखो तो सही, पूरा यज्ञ, जिनकी मेहनत, जिनकी खून पसीने, माताएं जिनकी महिमा भगवान करता है, उनसे हम नफरत कैसे कर सकते हैं? कुमार कुमारियां तो बात मत पूछो, पहले तो निकलते ही नहीं है। निकलते तो कितना चलेंगे कोई भरोसा नहीं है, और चल गए तो उनको नमन, फिर बहुत बड़ी सेवाओं के निमित्त बनते हैं। इसलिए घृणा की कोई जगह नहीं है, नफरत की कोई जगह नहीं है। जगह है तो प्यार की, जगह है तो स्नेह की, सत्कार की, सम्मान की, सबके लिए एक बराबर, है ना। देखो बच्चे, बाबा कहते बाबा की आत्मा और इनकी आत्मा इकट्ठी है। ये वंडरफुल युगल है, सुना, बाबा और बाबा, यानी शिव बाबा और प्यारे ब्रह्मा बाबा। वो लोग चांद पर जाने की बच्चे कोशिश करते रहते हैं। तुम जानते हो ये सब साइंस का बल है। तो सूर्य पर भी जा रहे हैं तो साइंस का बल भी है, एक तरीके से घूम घाम के देखा जाए ईश्वरीय बल ही है ना। संकल्पों की ताकत उन्हें मिलती है। बाबा कहते बच्चे तुम राजयोग सीख रहे हो, एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ी है। इन्हें तो खुशी है कि मैं बाबा का सिकीलदा बच्चा हूं, फिर भी सदैव याद ठहरती नहीं। सुना, बाबा कोई भी दिखावा नहीं करते। बाबा कहते हैं देखो इन्हें बना रहता है, फिर भी बाबा कहते मैं भूल जाता हूं, फिर भी याद सदैव ठहरती नहीं, और तरफ ख्यालात चले जाते हैं। ड्रामा का लॉ नहीं, जो एकदम याद ठहर जाए बच्चे याद भूल जाती है, क्योंकि बाबा की प्रवेशता है। बाबा का नंबर 1 सिकीलदा बच्चा हूं, पहले नंबर में राजकुमार बनूंगा, यह भी भूल जाता है। अनेक प्रकार के बच्चे ख्यालात आ जाते हैं। बच्चे ये माया है। जब इस बाबा को अनुभव हो तब तुम बच्चों को समझा सके ना, तो पहले बाबा के पास माया आती है सारी। यह ख्यालात बंद हो गए तब कर्मातीत अवस्था होगी, आत्मा संपूर्ण बन जाए, फिर तो ये शरीर रह न सके बच्चे, है ना। देखो इनके तन का भी महत्व है, भागीरथ, भागीरथ का भी बड़ा महत्व है, भाग्यशाली रथ। ड्रामा में बधाएं मान है, तुम पावन बन गए, फिर शरीर भी तुम बच्चों को नया चाहिए ना। ये वंडरफुल खेल तुम बच्चे ही जानते हो, बाकी दुनिया तो एक ही है जहां जीवन है, वो ये धरती है ना। अच्छा, तो ऐसी बातें सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा को कितने ख्यालात रहते हैं, कौन से ख्यालात सुनो, हाँ उल्टे पुल्टे नहीं, कौन से। बांधेलियां विष पर कितनी मार खाती हैं, कोई तो मुंह वश फिर फंस पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि वाले झट समझेंगे हमको तो अमृत पीना है, अमृत इसमें नष्टो मुहा चाहिए। पुरानी दुनिया से बच्चे धीरे धीरे दिल उठ जानी चाहिए। ऐसे ही सर्विसेबल बच्चे बाप की दिल पर चढ़ सकते हैं, उनको शरणागति बाप देते हैं। कन्यापति की शरण में जाती है तो विष विगर नहीं रखते, फिर बाप को शरण देना पड़ता है, परंतु एकदम नष्टो मुहा भी चाहिए। पतियों का पति मिला, अब उनसे हम बुद्धि योग की सगाई करते हैं। बाबा कैसे सगाई करते हैं, बाबा मेरा तो एक दूसरा ना कोई, बस एक बार शिव बाबा को मान लिया ना, कुमार हो या कुमारी हो,
तो फिर इधर उधर इधर उधर इधर छी 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 नहीं, बस एक टिक एक लगन। देखो बच्चे, बबुलनाथ नाम रखते हैं, बाबा कांटों को फूल बनाते हैं, तो बच्चे बहुत लक्की हो, बहुत। बाप के ऊपर तो बहुत बोझ है, ब्रह्मा बाबा के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है, कितना बड़ा सिस्टम, कितने बच्चे, क्या क्या मान्यताएं, और सारे संसार एक तरफ और बाबा एक तरफ, है ना। तो बाप के ऊपर बहुत बोझ है, परंतु फिर भी रथ को रियायत मिल जाती है, ज्ञान और योग भी है। इसके बिगर लक्ष्मी नारायण पद कैसे पाएंगे। खुशी तो रहती है, हम अकेला बाप का सिकिल्ला बच्चा हूँ। बाबा आप भी हो तो हम भी हैं, हम सब है ना। ऐसे नशा रहना चाहिए, बाबा सिखाते हैं कि इस ऐसे नशे में रहो जैसे पिताश्री ब्रह्मा बाबा रहा करते थे। देखो बच्चे, बच्चों को भी माया के विघ्न आते होंगे, विघ्न डालती होगी, है बाबा एक सिंपल साधारण तरीके से स्पष्ट कर रहे हैं बात को। कर्मातीत अवस्था आगे चलकर आनी है, एकदम नहीं आएगी, धीरे धीरे एक समय आता है, तन भी शांत हो जाता है और मन एकाग्र स्वतः ही हो जाता है। आपने बहुत बड़े बड़े वक्ता देखे होंगे, सुना होगा उनको। तो जब युवा होते हैं, किशोरावस्था होती है, एकदम क्या जोश, और फिर शने शने धीरे धीरे, है ना, उनकी आवाज में ठहराव आ जाता है ना। तो एक समय का भी एक खेल होता है जीवन में, है ना, उसका इंतजार करना चाहिए, है ना। थोड़ा थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, कर्मातीत अवस्था आएगी, चिंता नहीं करो। बाबा कहते बच्चे देखो, आगे चलकर कर्मातीत अवस्था आगे चलकर आनी ही है। यह बाप दादा दोनों इकट्ठे कहते, मीठे मीठे बच्चे, बाप तो प्यार का सागर है, इनकी आत्मा इकट्ठी है, या भी प्यार करते हैं, समझते हैं जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। बहुत मीठा बन करके रहना है, धैर्यता के साथ, कुछ नहीं खराब होगा, कुछ नहीं बिगड़ने देगा बाबा, चिंता नहीं करो। तो कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, बाप तो प्यार का सागर है ना, तो प्यार का सागर बनना है। देखो बच्चे, भारत बहुत बड़ा है, इतनी सर्विस करनी है बात मत पूछो, है बहुत पुरानी मुरली, अब तो पूरी दुनिया में दुनिया की सर्विस करनी है। दूसरा, याद में रहकर विक्रम भी विनाश करने हैं। देखो बाबा मुरलियों के माध्यम से बच्चों को शिक्षाएं देते हैं। हमारा दिल्ली जोन में एक बहुत ही सुंदर ग्रुप, कभी कभी उन भाइयों के बारे में सोचता हूं। यहां से सूरत, सूरत से मुंबई, कल्याण और फिर मध्य प्रदेश, बाई रोड कार, अपना तन, अपना मन, अपना धन लगा करके, और उन लोगों तक पहुंचते हैं जहां अभी तक बीके की पहुंच नहीं है। जिस गीता पाठशाला, जिस सेंटर में पहुंचते हैं वहां बाहर आ जाती है ना। तो ऐसे रत्नों की तो आरती उतारनी चाहिए भाई, है ना। उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए हमेशा। हाँ, कुछ गलत तो करेंगे नहीं, बाबा बैठा है उसके लिए, हमें चिंता भी नहीं करनी, लेकिन उन्हें प्यार से, स्नेह से पीठ थपथपानी चाहिए, ऐसा मेरी अपनी सोच है। बाकी तो दुनिया जाने क्या है ना। अपने सेंटरों पर भी, अपनी गीता पाठशालाओं में भी, कहीं पर भी कोई इस लगन वाला कोई आए तो उसको दिल ही दिल में दुआएं दो, बाबा ये अजर अमर हो जाए, ये खुशियां पाए, जीवन में आनंद का अधिकारी बन जाए, बाबा ये आपकी आत्मा, बस। और एक क्यों, सभी के प्रति, सभी में हिम्मत, लेकिन कोई ऐसा निकले उसके हाथ पैर में डंडा मारने की बजाय उसको कम से कम शुभ भावनाएं जरूर दो। ये हम सबका कार्य है, हमारा भी आपका भी, है ना। देखो बच्चे, तो वो बाबा ने कहा ना सर्विस अभी पूरे भारत में, तो ये ग्रुप पूरे भारत में जाके आउट ऑफ इंडिया भी जाता है। कमाल है, अपना धन, वरना 2 रुपए नहीं खर्च कर पाते लोग, हैं। और देखो ईश्वरीय सेवा में अपना तन मन धन सब लगाते हैं, दिल बाग बाग हो जाता है, ऐसे खुशी आती है अंदर में। यही तो युवा काल सफलता का वो है, गायन है। अगर युवा काल में ऐसे ऐसे कार्य करें तो जीवन में फिर यादगार बन जाते हैं। ऐसे युवाओं को सलाम। अच्छा, बाबा कहते बच्चे देखो, सर्विस के चांस बहुत हैं, ट्रेन में भी समझा सकते हो। एक हमारे हरी भाई हैं दिल्ली में, तो ट्रेन में, मेट्रो में जाके खूब लोगों की सर्विस करते रहते हैं ना। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल कहता है, कहने दो, प्रभु के भक्त तो ऐसे ही होते हैं, और बच्चे तो फिर महापागल, है ना। क्या दिक्कत है, कोई देहाभिमान नहीं, कुछ नहीं, ऐसे सीखने को मिलता है बहुत कुछ।
बाबा कहते हैं देखो बच्चे, हम बाबा की याद से पावन दुनिया का मालिक बन रहे हैं। ट्रेन में बहुत सर्विस हो सकती है, एक डब्बे से में सर्विस कर दूसरे में चला जाना चाहिए। ऐसी ऐसी सर्विस करने वाला दिल पर चढ़ेगा। दिल पर किसकी? बड़े बाबा के दिल पर। ठीक है, बोलो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। पूज्य देवी देवता थे, 84 जन्म ले पुजारी बने, अब फिर से पूज्य बनो। सीढ़ी अच्छी है बच्चे, इनसे ही सतो रजो तमो स्टेज अपनी सिद्ध करनी है। बच्चे शौक होता है, स्कूल में पिछाड़ी में गैलअप करने का शौक होता है। यहां भी समझाया जाता है जिन्होंने टाइम वेस्ट किया उन्हें गैलअप कर सर्विस में लग जाना चाहिए। चलो आगे पीछे जो हो गया, लेकिन अब सेवा करके पुण्य का बल इकट्ठा करके आगे बढ़ जाओ। गैप जो मार्जिन है उसको कवर करो। सर्विस में की मार्जिन बहुत है, सर्विसेबल बच्चियां बहुत निकलनी हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी छोटी छोटी नन्ही नन्ही बहनों को देखकर है आज दुनिया में क्या क्या लगा पड़ा है। और देखो त्याग तपस्या की मार्ग पर जब ये चलती हैं हमारी बहनें, इनको देख के एकदम इनके चरणों को छूने का मन करता है। इनकी है आराधना अभी से इतने ऊंचे ख्यालात लेकर के पैदा हुई हैं आत्माएं, वो भी स्त्री के तन में, है ना। कमाल की बात है ना। लोग तो बड़ा बंडर खाते हैं, बाबा ने तो इन्हीं के द्वारा सारा कार्य शुरू किया हुआ है। तो ऐसी आत्माओं का बड़ा दिल से सम्मान करना चाहिए। बाबा कहते बच्चे देखो कि अच्छी अच्छी कुमारियां भी बहुत निकलनी है, जिनको बाबा कहां भी भेज दें मंदिर में सर्विस अच्छी होगी। अच्छा, देवता धर्म वाले झट मानेंगे। गंगा स्नान पर भी तुम बच्चे जा सकते हो। हाँ भाई, झोपड़ी डाल डाल के अभी माघ के महीने में, हाँ कड़ाके की ठंड में जब आप हीटर लगा के सो रहे हो तो वारे सनातन धर्म की मान्यताएं नतमस्तक होता है ये हृदय। कड़ाके के ठंड में सिंपल झोपड़ी में और सुबह 3 बजे 4 बजे डुबकियां लगानी है। उसके लिए अपना घर परिवार छोड़कर गंगा के किनारे जाओ, देख लो जाके क्या ऐसी त्याग की भावना, तपस्या की भावना क्या दुनिया में कहीं मिलेगी। मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। तो बाबा कहते बच्चे उनको भी समझाओ, ईश्वरीय प्राप्ति के लिए जितना तप कर रहे हो उसका सत्य परिचय क्या है, लेकिन प्यार से, स्नेह से और सम्मान पूर्वक बस। अच्छा बच्चे, गंगा स्नान पर भी तुम समझा सकते हो तो दिल पर लगेगा जरूर, और एक दिन जब समय आएगा तो आ जाएंगे बाबा की नगरी में। नहीं भी आएंगे तो सत्य का दर्शन तो कर लेंगे, मनन चिंतन करके अपने हृदय में तो उतार ही लेंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे स्किंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हम सब रूहानी बच्चों की आपको भी नमस्ते नमस्ते, डबल गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आप सब भाई बहनों को भी अपने इस भाई की ओर से ओम शांति ओम शांति। सुनो सार का भी सार, हाँ? सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी, अपना और दूसरों का बच्चे कल्याण करो। बाबा कहते हैं जितना कर सकते हो, है ना, ये नहीं, लेकिन लक्ष्य तो रखो अच्छा बनने का, इतना तो पक्का रखो ना। ट्रेन में भी सर्विस करनी, पुरानी दुनिया से बच्चे दिल हटा लो, कुछ नहीं रखा है सिवाय बर्बादी के। ये सत्य है, ये हम नहीं, ये जमाना कह रहा है। नष्टो मोहा बनना है बच्चे, एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। झूठी प्रीत भी रखते होंगे भाई, लेकिन बाबा की आज्ञा क्या है, सच्ची प्रीत रखो, है ना। सत्य सच्चे दिल पर ही साहब राजी होता है। वरदान है आज का, संगम युग के महत्व को जान, हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पाठधारी भाव। हर कर्म करते हुए सदा यही वरदान बुद्धि में रहे, मैं हीरो पाठधारी हूं। तो हर कर्म बच्चे विशेष होगा, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ होगा। सुना देखा दुनिया में जो सुपरस्टार होते हैं वो बुढ़े भी हो गए होंगे तो भी अपना चाल ढाल और यूं यूं और डिस्को वो सब करीम शरीम क्या बोलते हैं वो बिग बुग जो भी है, मतलब वो सब लगा लोगों की फिट पाट। क्यों? हम हीरो भाई दुनिया में जा रहे हैं, कोई भी देखते गए किस नजर से। अरे कई तो इतना भी, हाँ वो दुबले पतले हो गए, फॉरेन में गए इलाज कराने, बोला मेरी बॉडी को ना जब मेरी डेथ हो जाए इंडिया में मत ले जाना,
वहां खूबसूरती को देखा है लोगों ने, इसको देखेंगे तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। तो कितना अटेंशन रखते हैं वो हीरो हीरोइन भी, है ना। तो बाबा कहते हैं हमारा क्या है इस सृष्टि में, हीरो पार्ट है, हीरो पार्ट। तो हमें विशेष हमेशा अपने ऊपर अटेंशन रखने की जरूरत है। अटेंशन प्लीज। सुनो, तो क्या होगा, हर कर्म करते हुए यही वरदान स्मृति में रहे, मैं हीरो पार्टधारी हूं। तो हर कर्म विशेष होगा, सुना, हटके होगा सबसे। हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, संकल्प भी अच्छा होगा। ऐसे नहीं कह सकते हम तो 5 मिनट साधारण हुए, नहीं बच्चे, 5 मिनट बहुत कीमती हैं। इसलिए हमेशा अटेंशन रहे। सदा राज्य भाग्य प्राप्त करना है तो अटेंशन भी सदा काल का चाहिए। स्लोगन है आज का, जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कार्य संभव है। जिनके संकल्पों में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कार्य संभव है ना। हे सफलता मूर्त आत्माओं, प्यारे बहनों भाइयों, चलो संकल्पों में दृढ़ता धारण करें, परिपक्वता लाएं अपने जीवन में बाबा के ज्ञान और योग से, सेवा करके, दुआओं की कमाई से। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।